ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सव्साहूणम्। उत्तम क्षीमा मार्दव जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चेतिले चेतन चेत्या वीना केम चालसी। क्या अंतिम लाइन क्या आई? चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चहु गति, चारों गति, चार गति कौन कौन सी? दुखमय, जहां पे दुख है उसको नाम गति है। मैं तो गति रहित हूं। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। अपूर्व अवसरे वो क्या रे आवसे। ऐसा अपूर्व, पूर्व में ऐसा कभी ऐसा दिन नहीं किया है। ऐसा अपूर्व दिन कब आएगा कि ये चारों गतियों से लौंग के मैं अपने स्वभाव में बैठकर मैं अपने घर में पहुंच जाऊं। इच्छा तो भावना तो सबको रहती है, सभी वो यही भावना बातें हैं कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। लेकिन सुख की परिभाषा, सुख कहाँ पर है, सुख कैसे मिलेगा, उसका अंदाज नहीं है, उसकी परिभाषा मालूम नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है। हमें जो चाहिए, जहाँ पे हमें जाना है, उसका हमें आता पता ही न हो तो क्या फायदा। बस हम जहाँ पे जाना है उसका आता पता तो हमें मिलना चाहिए ना, हमें एड्रेस तो मिलना चाहिए ना, और रास्ता मिलना चाहिए। मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों होने चाहिए ना। मोक्ष तो शब्द मालूम पड़ गया, लेकिन मोक्ष का भाव भाषण नहीं है। जहाँ पे अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का विश्वास लेकर, शुद्ध चैतन्य तत्व में बैठकर, क्षमादि 10 धर्म में बैठकर, उत्तम क्षमादि 10 धर्म में बैठकर, कर्म में बैठ के कर्म नहीं खिपते भाई। पानी में बैठ के पानी में से सूखा नहीं हो सकता, ऐसे कर्म में बैठ के तुम कर्म को नहीं छिपा पाओगे। तो ये शुद्ध चैतन्य तत्व में बैठकर, अपने शुद्धात्म तत्व में बैठकर, अपने ध्रुव तत्व में बैठकर, अपने परम परिणामिक भाव में बैठकर, ये सब एकार्थवाची है। एक विनायक कहो, जो भी कहो, एकार्थवाची है सब। मतलब अपनी वस्तु में, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठ के तुम मोक्ष में जा सकते हो, उत्तम क्षमादि 10 धर्म का पालन कर सकते हो। उत्तम क्षमादि 10 धर्म बहुत गंभीरता से सोचना। वो जो 10 धर्म मुनिराज पालते हैं ना, धन्य हमारे मुनिराज, बहुत ही मार्मिक शब्द है, मार्मिक सब्जेक्ट है कि हमें ये चारों गतियों से दूर करने वाला है और अपना स्वपद मिलने वाला है उससे।
ऐसे उत्तम क्षमादि 10 धर्म 10 लक्षणी पर्व का कल अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य का पर्व पूरा हुआ। हमने कल क्षमावाणी है, कल भाद्रपद एकम और प्रतिष्ठा पंचाग के हिसाब से अश्विन वदी एकम, तो कल उत्तम क्षमावाणी का पर्व है। किससे क्षमा करना है वो बात कल करेंगे। आज हम थोड़ा 10 धर्म का उपसंहार के रूप में लेने का सोचा था कि एकत्र एक साथ में सब मिल जाए हमें। पहले 4 धर्म हैं, कौन कौन से? कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। वो 4 कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। एक धर्म में पूरा धर्म आ जाता है। उत्तम क्षमा एक धर्म में पूरा धर्म आ जाता है। क्षमा स्वभावी आत्मा को पकड़ना है, क्षमा स्वभावी आत्मा में बैठना है, उसमें आ जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। गंभीरता है भाई, भावुकता में नहीं आना है, हमें गंभीर बनना है और हमें हमारा ध्रुव तत्व, हमें हमारा चैतन्य तत्व को खोलना है। अपने पास ही है और किधर नहीं पड़ा है। तो उत्तम क्षमा है वो क्रोध के अभाव में प्रकट होता है। 4 कषाय 4 प्रकार, 4 कषाय और 4 प्रकार, हाँ 4 प्रकार। क्रोधादि 4 कषाय हुई ना, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ऐसे 4 कषाय के प्रकार हैं। 16 कषाय कही ना, और 9 कषाय, तो 25 कषाय हो गई। तो उत्तम क्षमा धर्म अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध जाने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है। अनंतानुबंधी जाते ही सम्यक्त्व प्रकट होता है ना, ठीक उसी तरह अनंतानुबंधी गई और उत्तम शब्द तो मुनिराज को लगेगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी भैया, फिर आगे आगे बढ़ते जाएगा आगे आगे। किस तरह से हम अपने पास पहुंचे, किस तरह से हम अनंतानुबंधी क्रोध का मतलब क्या? अनंतानुबंधी क्रोध का मतलब ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कषाय, अरे अंदर में खदबत्ता हो, उल्टी मान्यता हो और अंदर में खदबत्ता हो, लगे नहीं लेकिन ये आंगली काटे तो लोही ना निकले, इतनी कषाय होती है उसे, इतनी कषाय। ऐसे उत्तरोत्तर कषाय बढ़ती जाती है। क्रोध में निदान भी आ जाता है, वैर भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। गुस्सा और क्रोध तो एक ही है। निदान में भी उसे, निदान तो सब जगह पे लगता है, लेकिन इसमें वैर बहुत आ जाता है। वैर, क्रोध एक बार हो गया ठीक है, लेकिन उससे वैर करना, उससे वैर रखना, वो जन्मों जन्म तक, जैसे कि है ना कमठ और पारसनाथ, तो वो जन्म तक, हर जन्म में वैर वसूल करता है। और वहां पे क्षमा स्वभावी आत्मा है। बहुत सुंदर उदाहरण है। वैर, कौन वैर रखा था? कमठ, और पारसनाथ भगवान ने क्षमा स्वभावी आत्मा। सुंदर, एकदम सुंदर बात। ऐसे क्षमा स्वभावी आत्मा, कोई कुछ भी करे, हमें क्षमा स्वभावी आत्मा को देखना है। हम क्षमा स्वभावी आत्मा को देखेंगे तो ही क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध जाएगा। दूसरा धर्म का नाम उत्तम मार्दव धर्म।
उत्तम मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। विस्तार से तो हमने हर दिन लिया था। तो मान कषाय इतनी खतरनाक है, सभी कषायों में से मान कषाय, मैं तो बोलता हूं, श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं यदि मान नहीं होता मनुष्य में तो मोक्ष यहां पर ही होता, सिद्ध भगवान यहां पे ही होते विराजमान, सिद्धालय में नहीं विराजमान। इतना मतलब इतना मान कषाय इतनी खतरनाक है। मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। किसी भी प्रकार का मान नहीं, अनंतानुबंधी मान, क्या हिसाब से हर एक दूसरे को मिलता है तो भी वो खतबत्ता है। दूसरे को अरे मेरे को नहीं दिया, उसको दे दिया, अरे वो कवर देते हैं ना वो शादी विवाह में, अरे मेरे को नहीं दिया, उसको दे दिया, उसको वो कर दिया, बहुत सारा गड़बड़ करता है। कोमलता आनी चाहिए भाई, कोमल स्वभावी आत्मा को पहचानना चाहिए, तो ही उत्तम मान हट के उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होएगा। उत्तम मार्दव के बाद उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव कैसे प्रकट होता है? माया कषाय के अभाव में। कैसे माया कषाय कैसा जीव है, कैसा बताया था? बोलने का कुछ, करने का कुछ, और कुछ वहां पे और कुछ। क्यों इतनी माया करते हो भाई? क्या लेके जाना है तुम्हें? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है? थोड़ा तो खसो वहां से खसोगे तो ही तुम्हारा काम होएगा। सरलता रखो, किसी भी प्रकार की मायाचारी मत करो। इसको बताओ, इसको न बताओ, इसको बताने से ये होएगा। बहुत बड़ी गड़बड़ करते रहते हैं। सरलता, एकदम सरल। लिखा हुआ रहता है ना दुकान के ऊपर भी, यहाँ पे 5 साल का बच्चा आएगा तो भी वो वही भाव से लेके जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी मत सोचो, कोई छितराया नहीं जाता। ऐसे उत्तम आर्जव धर्म हमें प्रकट करना चाहिए, मान कषाय को भूलकर, नहीं माया कषाय को भूलकर। माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। 5वां धर्म है उत्तम शौच, सुचिता। लोभ कषाय के अभाव में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। अपने पूजन में 5वें क्रमांक में है, लेकिन 4 कषाय के अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं। इसके लिए साथ में शौच ले लिया। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। लोभ, अति लोभ ते पाप का मूल है। बहुत लोभ करोगे तुम छितर जाओगे। बहुत सारी चीज ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। सब लोग इकट्ठा करके सब करके चले जाते हैं। सुचिता, अपने सुचि स्वभाव को देखो, निर्मल, जहां पे कुछ भी किसी भी चाह, अरे मुझे मोक्ष की चाह का लोभ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार शौच धर्म हमें प्रकट करना चाहिए लोभ कषाय के अभाव में। 4 कषाय हो गए ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषाय में अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं। धर्म तो एक ही है भैया, धर्म कोई 4 नहीं रहते हैं, धर्म कोई 10 नहीं रहते हैं। ये तो धर्म के लक्षण है। क्रोध में मान, माया, लोभ का रूप है, मान में क्रोध, माया, लोभ का रूप है। ऐसे एक दूसरे कषाय में एक दूसरे का है,
ऐसा जिसको क्रोध हो गया है उसको मान भी रहता है, कोई नहीं बोलेगा तब तक मैं वो नहीं करूंगा। रावण का उदाहरण आता है ना, बहुत सुंदर उदाहरण रावण जी का। सीता मैया को हम छोड़ देंगे, ऐसा ऐसा। देखो भाई, लंबाना नहीं चाहता हूं मैं ज्यादा, लेकिन ये धर्म अपने आत्मा के स्वभाव से प्रकट होते हैं। ऐसा मत सोचना कि बाह्य क्रिया में कौन ना करता है, लेकिन क्रिया में भी शुद्धता इतनी मजबूत लाओ, इतनी विशुद्धता से काम करो कि काम हो जाए अपना। उत्तम सत्य धर्म, वो दिन भी कहा था कि सत्य धर्म एकमात्र सत्य बोलने में सीमित नहीं है। सत्य की खोज क्या करोगे? सत्य की खोज क्या है सत्य में? सत्य में तुम्हारा स्वभाव, तुम्हें तुम्हारा स्वभाव ढूंढना है। मैं जानने देखने वाला हूं वो ढूंढना है। मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता नहीं हूं वो ढूंढना है तुम्हें। मैं उसका ये किया, मैंने उसका ये किया, ऐसी कर्ता बुद्धि हटानी है। ये कर्ता बुद्धि जब तक तुम नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारा कुछ काम होने वाला नहीं है। उत्तम सत्य धर्म, सत्य की खोज निरंतर होनी चाहिए। जब तक सत्य तक पहुंचे नहीं तब तक सत्य की खोज निरंतर होनी चाहिए। जो ये इन्वेस्टिगेशन वाले रहते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, क्या जो भी कहते हो, सीआईडी कहते हो, जब तक सत्य तक नहीं पहुंचे तब तक वो उनका शोध चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। जब तक मुझे मेरा स्वभाव न मिल जाए, जब तक हम हर समय में ज्ञाता दृष्टापना न दिखाई दे, तब तक सत्य की खोज निरंतर करते रहो। अरे यही मैं हूं, जानने देखने वाला वही मैं हूं, बाकी और कुछ मैं नहीं हूं भैया। समझना बात को शांति से, कोई घाई नहीं है, कोई फिर उसके बाद छठवें क्रमांक में संयम है सिरताज हमारा। संयम धर्म, संयम धर्म एकमात्र मनुष्य गति वाला जीव ही प्राप्त कर सकता है। संयम, क्रोध, मान, माया, लोभ और सत्य, यहां तक तो चारों गति के जीव जा सकते हैं। समझ में? अत्यंत क्रोध का परिणाम नरक गति है ना, वो भी सत्य की पहचान कर सकता है। लेकिन संयम मनुष्य गति के छोड़ के और किधर भी नहीं है। संयम है मनुष्य का सिरताज। और मनुष्य ने क्या कर दिया? रुपया पैसा कमाने में घुमा दिया, ये करने में वो करने में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। भैया जीवन को संभालो। किस तरह से जीवन को संभालेंगे? उत्तम संयम धर्म के धारक मुनिराज रहते हैं। संयम है सिरताज हमारा। सच्ची बात को समझकर हमें संयम धर्म को धारण करना चाहिए। संयम के बिगर मोक्ष नहीं है भैया। संपूर्ण पाप का अभाव एकमात्र मुनिराज मुनि अवस्था में ही है। उनके उद्दिष्ट भोजन कहा ना, उद्दिष्ट भोजन का भी त्याग कहे ना मुनिराज को, तो ऐसा है भैया। संयम के बाद उत्तम तप धर्म, कर्म को खपाने के लिए, कर्म इतने वज्र समान है ना, लेकिन वो वज्र को ऊपर जीते, राजा ऊपर जीते, वो महाराजा। कर्म राजा है ना, तो उसके ऊपर जीत किसकी होती है? अब अनादि से आज तक, और आज से यदि जो मोह कर्म के ऊपर तुमने विजय नहीं प्राप्त की, तो कर्म तेरे ऊपर विजय कर रहा है अनादि से। आज अभी छान ले,
तो वो तब से पॉसिबल है। हाँ, अंतरंग और बहिरंग तप कहे ना, 10 प्रकार के तप कहे ना, एक एक 12 प्रकार के, माफ करना, 12 प्रकार के तप, 12 प्रकार के तप एक एक तप में और बढ़ते जाता है। अनशन करना इजी है, लेकिन खाना सामने पड़ा है और आधा रहना, आधी भूख में, वो 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप। आगे देखते हैं, उत्तम तप के बाद 8वां क्रमांक में उत्तम त्याग धर्म। त्याग और दान एक नहीं है, कहा था वो दिन भी। त्याग किया जाता है और दान दिया जाता है। दान में 2 व्यक्ति मिनिमम चाहिए और त्याग में किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन त्याग को सब लोगों ने दान में ले लिया है, वो थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन फिर भी ठीक है। श्रावक दान तो, मुनिराज सच्चा दान तो, ज्ञानी पुरुष सच्चा दान करते हैं, ज्ञान दान देते हैं, मुनिराज देते हैं। मुनिराज के पास और क्या है, और तेरा दुख को हर लेते हैं, तो तेरा स्वभाव को बता देंगे तो तेरा दुख हरा जाएगा। तो उत्तम त्याग धर्म बहुत ही, त्याग धर्म का धारी धन्य मुनिराज है। फिर आंकिंचन्य, त्याग हो गया, अभी आंकिंचन्य परिग्रह। एक लंगोटी की चाह से कितना बड़ा संसार खड़ा हो जाता है, आपने देखा नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा। ऐसे हमें आकिंचन्य धर्म, जरा भी परिग्रह, अणु मात्र भी परिग्रह तो रख नहीं सकता है। मेन बात तो ये है, वो सुल्तान था ना, क्या नाम था वो, उसको एक बुढ़ी अम्मा ने सुई दी थी, ये सुई मुझे अगले भाव में देना, तो अगले भाव में लेने की कहाँ है, कुछ क्या आएगा। तो परिग्रह का त्याग, 14 प्रकार के परिग्रह है ना, अंतरंग 24 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग 14 और बहिरंग 10 परिग्रह। ऐसे परिग्रह, परिग्रह को पाप भी कहा। परिग्रह बहुत बड़ा, परिग्रह के कारण लोभ, लोभ और परिग्रह साथ में चलते हैं। मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे भाई, फिर जिंदा रहने की फुर्सत नहीं रहेगी। एक श्वास में 8-10 बार, समझना बात को अच्छी तरह से। फिर अंतिम, कल जो हमने मनाया, उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म नामे आत्मा, चर्य नामे, इसमें आत्मा में आचरण करना, आत्मा में झुकना, आत्मा में रहना, वो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। धर्म तो एक ही है, और वो धर्म अपने आत्म स्वभावी आत्मा से प्रकट होता है, अपना चैतन्य स्वभावी, जानना देखने स्वभावी आत्मा से प्रकट होता है। वो धर्म हमें प्रकट करना चाहिए, और ऐसा धर्म हम प्रकट करें। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करेंगे। कल अपना उत्तम क्षमावाणी का दिन है, उसकी बात करेंगे, और परसों से समाधि तंत्र लेंगे।
आज के लिए ओम नमः सिद्धि।